अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है आलू गोश्त। ये बहुत ही पुरानी और मज़ेदार सी रेसिपी है। पहले ज़माने में लोग यही बनाते थे, सबसे अच्छा मतलब खाना यही होता था, आलू गोश्त की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ़ कप ऑयल, उसमें डाल दिए हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज, ना ज़्यादा छोटी थी ना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बड़ी ही थी समझ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी वाली नहीं थी। तो आप मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा और आपकी ग्रेवी पे भी डिपेंड करता है आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। मुझे कम नॉर्मल ग्रेवी रखनी थी तो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज डाली। आपको ज़्यादा ग्रेवी करनी हो तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। और मैंने गोश्त भी जो है मैंने 1 पाव गोश्त के हिसाब से लिया है। मैं बना रही हूँ 1 पाव गोश्त का आलू गोश्त। 1 पाव मैंने गोश्त लिया है और तकरीबन 1.5 पाव मैंने लिए हैं आलू। तो इसके हिसाब से मैंने मीडियम साइज़ की प्याज एक डाली है। आप ज़्यादा क्वांटिटी रखना चाहें, ज़्यादा हाफ़ के जी या 1 केजी की बनाना चाहें तो आप रेसिपी को डबल कर लीजिएगा, 2 प्याज ले लीजिएगा। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने लिया है 1 बिग साइज़ का टमाटर, उसके बाद मैंने लिया था 1 पाव गोश्त। देखिए साफ़ सुथरा गोश्त है, अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने रख लिया था, हड्डी वाला ये गोश्त है। और मैंने लिए हैं 1.5 पाव आलू। तो इसके मैंने कटिंग इस तरीके से करी है, लंबे लंबे से कटिंग करी है। मतलब एक आलू में से 4 पीसेस आप कर लीजिएगा। ये आलू कट कर बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हैं आलू गोश्त में। ये देखिए, अब मैंने जो प्याज हमारी हो रही थी इसके अंदर हमने डाल दिया है अपने गोश्त। लेकिन प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस सॉफ्ट किया है और इसके बाद हमने डाल दिया है ये गोश्त जो हमने धो के साफ़ करके रखा था। 1 पाव गोश्त लिया है मैंने, हड्डी वाला गोश्त है। बहुत टेस्ट आता है हड्डी वाले गोश्त से आलू गोश्त बनाने में, क्योंकि जो हड्डी होगा जो है वो जूस निकल जाता है, तो वो बहुत टेस्टी सालन बनता है। मैं बना रही हूँ ये रेसिपी कुकर में। आधे घंटे में रेसिपी तैयार हो जाती है कुकर में। बहुत कम टाइम के साथ आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। अगर आपको देर हो रही हो, लेट हो रहे हो, तो आप ये कुकर में बना लीजिए। अगर आप कुकर यूज़ नहीं करते तो आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। बस थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ज़्यादा लगेगी और थोड़ा सा प्रोसेस भी चेंज होता है। मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि आप पतीली में बनाएं तो कैसे बनाइएगा। ये देखिए, गोश्त का कलर चेंज हो गया था, तो हम डालेंगे 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 पाव तो मैंने गोश्त लिया है, लेकिन 1.5 पाव आलू भी हैं, तो उसकी वजह से मैंने 2 खाने के चम्मच जो है वो डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे टोमेटो, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा और तेज़ पत्ते के साथ लीजिएगा, छोटी इलायची भी लीजिएगा। उसके बाद हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून जो है वो नमक। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी मुझसे, मैंने बता भी दी है क्वांटिटी। आप इसमें लिस्ट में देख लीजिएगा कितनी कितनी डालनी है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें कुकर में पानी। ज़्यादा मसाले को भूनने की नीड नहीं होती कुकर में। ये देखिए, मैंने बस सब चीज़ों को, स्पाइसेस को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसका लिड लगा के और इसकी वेट लगा के हम रख देंगे 15 से 20 मिनट में। बहुत ज़्यादा गोश्त हो गया था, 20 मिनट में तो इतना हो गया था कि बिल्कुल गल गया था। 1.5 कटोरी मैंने पानी डाला है, बिल्कुल इनफ, बिल्कुल परफेक्ट पानी है। इसमें गोश्त गल भी जाएगा और ऑटोमेटिक जो है वो भुन भी जाएगा। आपको भूनने की नीड नहीं होगी अगर कुकर में आप बना रहे हैं। इस स्टेज में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप पतीली में बनाएंगे तो आप दही और टमाटर नहीं डालिएगा। वो आप जब भुन जाए गोश्त आपका, जब गल जाए तो उसके बाद आप भुनने के टाइम जो है वो दही और टमाटर डालिएगा। बस 2 चीज़ें आप नहीं डालेंगे, बाकी सारे स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखिए, मैंने लिड लगाकर उस पर वेट लगाकर इसको रख दिया है सीटी आने के इंतज़ार में। फुल फ्लेम पे ये देखिए सीटी आ गई है। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो दम वाला फ्लेम पे। हम 15 से 20 मिनट तक गोश्त को कुक करेंगे, क्योंकि 1 पाव गोश्त है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 20 मिनट के बाद लिड खोला था। देखिए, इसमें से स्टीम निकल रही है। थोड़ी सी स्टीम निकल जाए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से गोश्त भुन भी गया था और गल भी गया था। आपको भुनने की भी नीड नहीं होती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए, अब अगर आप पतीली में बनाएं तो आप इसको इतना इस स्टेज पे जो है 1 बिग साइज़ का टमाटर और 2 से 3 चम्मच जो है दही डालिएगा 1 पाव गोश्त में। फिर इसको बहुत अच्छे से भूनिएगा आप। मैं इसको भूनूंगी, लेकिन इतना नहीं भूनने की नीड होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी भुन चुका है, टमाटर भी मैश हो चुके हैं अगर आप कुकर में बनाएंगे। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो अच्छा खासा टाइम में। ये देखिए, बहुत अच्छे से भुन गया है
गोश्त, और टमाटर भी बहुत अच्छे से मैश हो गए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं टमाटर। बस इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। खड़ा मसाला भी आप डाल दीजिएगा उसी वक्त, मैंने पहले भी बताया है। वो तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, ये गरम मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। थोड़ा थोड़ा सा आप लेके डाल दीजिएगा, अंदाज़ा तो आप लोगों को होता ही है, आप लोग भी खाना बनाते रहते हैं। ये देखिए मैंने ऐड कर दी हैं 1.5 पाव आलू, और ये बिल्कुल लंबे सी शेप में काटे हैं मैंने। एक आलू के मैंने 4 पीसेस करे हैं। ये देखिए इसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है जो हम नॉर्मल टाइप के आलू काटते हैं उससे। ऐसे इस टाइप का आलू काट के आप आलू गोश्त बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है इनका। अब मैं आलू भी कुकर में ही गलाऊंगी। ये देखिए अच्छे से हम पहले फ्राई कर लें इसको ऑयल में, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च भी आप पहले नहीं डालिएगा क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत स्पाइसी सा सालन हो जाता है। ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्च इनफ है क्योंकि सालन बहुत कम है हमारा आलू गोश्त का। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना आपको नीड हो, जितना आपको शोरबा करना हो उतना आप पानी डाल दीजिएगा। मैं तकरीबन 1.5 कटोरी पानी डालूँगी नॉर्मल थिकनेस के लिए। बहुत ज़्यादा ना पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, नॉर्मल सा ये शोरबा बनेगा। ये देखिए 1 कटोरी मैंने पहले डाल दिया था, हाफ़ में दोबारा से डालूँगी। ये देखिए अब इसको ना बॉयल आने का टाइम लगता है ना कुछ, मैं दोबारा से इसके लिड लगा के अच्छे से मिक्स करके लिड लगा के 2 मिनट मैंने रखे थे आलू कुकर में, तो ये इतने ज़्यादा गल गए थे कि मतलब उठाने से ही टूट रहे थे। बहुत जल्दी से कुकर में खाना बन जाता है आपका, वो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बार बार उसको चेक भी करना नहीं पड़ता। बस पानी की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है कुकर में बनाना। ये देखिए मैंने लिड लगा दिया है, इसके ऊपर हम रख देंगे वेट आने के बाद मैंने लो फ्लेम कर दिया था। बिल्कुल 2 मिनट में ये आलू बिल्कुल ये देखिए गल गए हैं। 2 मिनट के लिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया था। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस थोड़ी सी वीडियो में से मिस हो गई है तो वो आप मैंने मेंशन कर दिया है, उसमें पढ़कर आप डाल लीजिएगा जो जो स्पाइसेस मैंने डाले थे। मैं बता देती हूँ आपको, 1.5 खाने का चमचा मैंने डाली थी लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच डाली थी मैंने धनिया पाउडर, हाफ़ खाने का चमचा मैंने डाला था हल्दी पाउडर, और मैंने लिया था मिक्स गरम मसाला। बस ये 4 स्पाइसेस मुझसे मिस हुए हैं तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। गरम मसाला जो आप ज़ीरे के साथ लीजिएगा, और तेज़पत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची भी लीजिएगा। ये देखिए अब हमने डिश आउट कर लिया है अपने सालन को। इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे धनिया से। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बना था। ये देखिए कलर इसका था माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया है, और टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का था। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।